मेरे दो दो is मेरे दो दो is will not do. Sorry. Is the blackboard completely visible? Yes, Shweta, the blackboard is completely visible. दीदी, क्या आपको ब्लैक बोर्ड पूरा पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ श्वेता, मुझे ब्लैकबोर्ड पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। साकेत, is the blackboard completely visible? Yes, the blackboard is completely visible. क्या आपको ब्लैकबोर्ड पूरा पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ जी, मुझे ब्लैकबोर्ड पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। सोनिका, is the blackboard completely visible? Yes, भैया, the blackboard is completely visible. हाँ सोनिका, क्या आपको ब्लैकबोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ भैया, मुझे ब्लैकबोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है। तरुण, is the blackboard completely visible? Yes, the blackboard completely visible. सॉरी. सॉरी बेटा। वेरी गुड श्वेता। अगर तुम ऑफलाइन में होती तो एक टॉफी दी तुरंत। थैंक यू सर. Yes, the blackboard is completely visible. तरुण, क्या तुम्हें ब्लैकबोर्ड पूरा पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझे ब्लैकबोर्ड पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। रोशनी दी, is blackboard clearly visible? Sorry. वेरी सॉरी. गुड। दो टॉफी और। Is blackboard is the Sorry. blackboard clearly visible? सॉरी। Sorry. सॉरी. सॉरी. रोशनी दी, is the blackboard काम completely करे। visible? Yes. थैंक Tarun, the blackboard is completely visible. रोशनी दी, क्या आपको पूरा ब्लैकबोर्ड दिखाई दे रहा है? हाँ तरुण, मुझे ब्लैकबोर्ड पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। Tarun, blackboard is visible, but you are not visible. We want to see you. दीदी, आज उसने टोपी नहीं लगाई। टांग खींचने में तो बहुत माहिर हो रोशनी तुम। गुड। रोशनी, लेग पुलिंग इज योर हॉबी? नो सर, कभी कभी। वेरी नाइस। और कभी कभी। अभी तो वो बोल रहा था, वो बोलेगा भी बेटा। देखो, he has been mute. Now he will ask or not, I don't know. तरुण भैया, वेयर आर यू? हाँ। रोशनी बेटा, ये पढ़ के दिखाओ, ये क्या लिखा है? सर ये वाह है ना? वाह. हाँ, अपन ऐसे बोले बा बकरी का। हाँ सर, वाह बकरी का। और ये क्या है रोशनी? सर ये वाह वजन का है। वावन का भी होता है, बिल्कुल सही। तो एक बार जरा हमारे साथ बोलो रोशनी, वेयर आर यू? वेयर आर यू? हाँ, वेरी नाइस। आज के बाद ऐसा मत बोलना बेटा कि वेयर आर यू, ओके सर। क्योंकि हिंदी में तो दुर्घटना नहीं होती है, लेकिन इंग्लिश में जरा सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
यस बताएं सर। अभी कौन सी दुर्घटना घटी। देखो बेटा, इसको पढ़ के दिखाओ बेटा, क्या लिखा है। सर ये वर लिखा है। ओके, कौन बच्चा इसको स्पेलिंग के साथ पढ़ेगा। सर BARE बेर। राइट, चलिए रेनू आपका माइक ऑन है तो आप ही बता दीजिए व्हाट इज बेयर। सर आई डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग मींस बेयर आई करना एम नॉट मतलब। आस्किंग, सॉरी। हु इज रेडी टू आंसर माय क्वेश्चन? व्हाट इज बेयर? हु इज रेडी? सर Is बेयर इज anybody अ ready? वर्ब। Sorry, it is the wrong answer. Now anybody else? What is there? There is adjective. Okay, well tried, Nata madam. I'm really happy to hear your voice. Thank you. Very nice. You are active. स्नेहा ने माइक ऑन किया था शायद। नता मैडम अब आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। म्यूट योरसेल्फ प्लीज। स्नेहा, तुम कुछ Yes, कहना sir. चाह रही थी? यस। Sir, वस्त्रहीन. ओके, साकेत, व्हाट इज देयर? Sir, bear is a noun. Yes, he is absolutely right. Where is a noun? There. श्वेता, डू यू नो द हिंदी? अच्छा, किसी से अब हम किससे पूछे अगला सवाल बताए। Who is ready? सर यू Come कैन again, आस्क sir. एनीवन। Come Okay, again, sir. Come again, sir. Renu, what is the meaning of bear? Bear. बेयर। Okay. सर बेयर आइज मींस खुली आंखों से। Anybody else can answer, please? Should I ask? To whom should I ask? To whom should I ask? To whom should I ask? Hello, knock knock. Knock knock. Knock knock. सर Naked. सर शायद या सर वो रूही ने जो बोला था अनकवर्ड अनड्रेस्ड बेयर। सर शरीर का अंग. दोस्तों, is blackboard visible or Yes, sir. not? Visible. Yes, sir, it's visible. Can anybody tell me what is the meaning of bear? The meaning of bear is nanga. Yes. रोशनी, बेटा सोचो तुम तरुण को क्या बोल रही थी। Where are you? चलिए, अब आपकी मुस्कुराहट ने, 3 चेहरों की मुस्कुराहट ने बता दिया है मुझे, और आप भी इस चीज को आत्मसात कीजिए। अंग्रेजी में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक कंपनी ने इसको अपना ब्रांड बनाया है, नाम रखा है बेयर जीन्स।
अच्छे महंगे जीन्स आते हैं, बेयर जीन्स। साकित shook his head to yes, he knows. यस सर, सुना है। Right, thank you. तो सभी लोगों से निवेदन है कि अंग्रेजी में उच्चारण का बहुत ध्यान रखें और शर्मिंदगी से बचें। या तो आप शर्मिंदा होंगे या सामने वाला। इसलिए उच्चारण पर बहुत ध्यान दीजिए। उच्चारण के लिए हम आपको कुछ मंत्रास देंगे। मैडम ने रजिस्टर मैनेज करने का तरीका आपको बताया होगा, उसमें एक जगह मंत्रा की हेडिंग है। यस सर। हाँ, तो चलिए आज बात निकली है तो पहले एक मंत्रा से शुरू करते हैं। जिसने रजिस्टर ना बनाया हो वो अपने रफ कॉपी में लिख ले। तो मंत्रा नाम हमने इसलिए दिया है दोस्तों इसको कि अगर आप इसको मंत्र की तरह बार बार बोलेंगे तभी ये आपके काम का है, अन्यथा कोई मतलब तो नहीं है केवल लिख लेने से। मैं एक काम करता हूँ, लिखने की जगह सीधे बोल दूं तो आप लिख लेंगे? हाँ, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ भी आ जाएगा। राइट, ओके, लिखिएगा। Don't trouble until trouble troubles you. गूगल भी कंफ्यूज हो गया। सर नहीं लिख सकते। Okay, I was just टेबल लिख लिया सर। I was kidding. मैं अब धीरे धीरे बोलूंगा और बोर्ड पर भी लिखूंगा। अब मैं नॉर्मल बोलता हूँ। आप नहीं समझ पाए ये तो कम बात है, गूगल नहीं समझ पाई ये बड़ी बात है। After a break of some seconds, I will. Don't trouble until trouble troubles you. जिसने लिख लिया हो बोल के दिखा सकता है? Don't सर trouble until trouble troubles you. रितु, सॉरी Yeah. रेनू। Until Don't trouble. Don't trouble. एक एक करके बोलिएगा तो सब होता है। रेनू, don't trouble until trouble troubles you. नाम लेते श्वेता। चलिए। श्वेता। हाँ, Don't trouble until trouble troubles you. साकेत भैया। Don't trouble until trouble troubles you. सॉरी। Don't trouble until trouble troubles you. Oh, it was my mistake. सॉरी। रेनू, आपने सही बोला था, आप फिर से बोलिए। Don't trouble until trouble troubles you. Don't trouble until trouble troubles you. किसी का नाम ले लीजिए। साकेत।
Don't trouble trouble until trouble troubles you. Shweta. Don't trouble trouble until trouble troubles you. Sakshi. Trouble trouble until trouble troubles you. Rosni. Don't trouble trouble until trouble troubles you. Rosni, just a minute. Please come again, Sakshi. Don't trouble trouble until trouble troubles you. It's okay. Rosni. Don't trouble trouble until trouble troubles you. Tarun. Don't trouble trouble until trouble troubles you. सोनिका दीदी. Don't trouble trouble until trouble troubles you. Robina ma'am. Don't trouble trouble until trouble troubles you. Anybody rest? Yes, Sneha. ma'am. Sneha. Don't trouble trouble until trouble troubles you. तुमने गलत बोला है स्नेहा. Don't trouble trouble until trouble troubles you. Yes, now you are right. Thank you. Mute yourself. Who is rest? Very good. Nice. इस बार दोस्तों हम इसको फिर से बोलेंगे, लेकिन उसके पहले इसको समझ लेते हैं. इसको मैंने मंत्र नाम दिया है, किंतु इसे टंग ट्विस्टर कहते हैं. TONGUE. पूरी स्पेलिंग यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. टंग ट्विस्टर. रेनू, टंग किसे कहते हैं? सर ये जीभ को, टंग, जीभ. हाँ, और ट्विस्ट यानी क्या होता है रेनू? सर मुड़ना, अच्छे से मुड़ जाए वो. अगर आपने कोई एक पुराना गाना सुना होगा दोस्तों, तो उसमें है आओ ट्विस्ट करें, तो उसमें शरीर को ट्विस्ट करते हैं. ट्विस्ट. तो ये टंग ट्विस्टर कहलाते हैं. ये छोटे बच्चों की बुक्स में हर उस पेज पर मिलेंगे जहाँ पे चैप्टर तो खत्म हो जाता है, लेकिन इतनी जगह बच जाती है. तो वहाँ कंपनी वाले, बुक प्रिंटिंग की कंपनी वाले एक टंग ट्विस्टर डाल देते हैं. तो बच्चे उसको खेल खेल में खूब प्रयोग करते हैं और उससे उनकी जुबान साफ होती है. और हमने अपने बचपन में भारतीय टंग ट्विस्टर जरूर खूब बोले होंगे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई. ऐसा कोई टंग ट्विस्टर हिंदी का किसी को याद हो तो अनम्यूट करे और बताएं. सर कच्चा पापड़ पक्का पापड़ राजा गुप गुप गमदास. वेरी नाइस. कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़. राजा गोप गुपगम दास. राजा गोप गुपगम दास में ग नाम के शब्द का सही उच्चारण निकलता है. ग. राजा गोप गुपगम दास. कच्चा पापड़ पक्का पापड़ में चा और पा का उच्चारण जो कि अपोजिट वर्ड्स है वो सुधारता है. और इस टंग ट्विस्टर के माध्यम से जो रोशनी की समस्या है या ऐसी समस्या जिस किसी को भी है वो सुधरती है. इससे बा बकरी का और वा वन का क्लियर होता है. इस बार हम इसको हिंदी के साथ बोलेंगे. पहले एक बार हमें सुन लीजिएगा, फिर आप, फिर रेनू की बारी आएगी.
Don't trouble until trouble troubles you. जब तक पंगा तुमसे पंगा ना ले तब तक तुम पंगे से पंगा ना लो. रेनू. Don't trouble until trouble troubles you. जब तक तुमसे पंगा ना ले तब तक तुम पंगे से पंगा ना लो. सॉरी, एक I पंगा can't. छूट गया. हाँ वही, जब तक पंगा तुमसे पंगा ना ले तब तक तुम पंगे से पंगा ना लो. अरे दोस्तों, आप लोग परेशान क्यों होते हैं? हम आपको करके दिखाते हैं. एक अंगूठा एक उंगली, देखिए. आप जितना भी जूम करना चाहे कर सकते हैं उसको. Actually, sir, it is not the problem of Zoom. Actually, in my phone it is not come completely. Some part of front and some part of यहाँ इधर से उधर से. So it is rest. I don't know what is there. Earlier it was coming completely, but now it is not coming. अपने ट्राइपॉड को हमने थोड़ा और पीछे कर दिया है. राइट Sir, नाउ नहीं, there I want उस साइड चाहिए है. From starting I want to see. इधर से. हाँ सर, थोड़ा सा उधर. हाँ सर, फ्रॉम द स्टार्टिंग ट्रबल. नो सर, थोड़ा सा उस तरफ को. आप आईफोन यूज कर रहे हैं? यस सर, दैट इज द बिग प्रॉब्लम. या ये एंड्रॉइड वालों को पूरा दिख रहा हो. दिखता है. हाँ सर, बाकी सब में दिखता है. लेकिन आईफोन में जूमिंग फैसिलिटी है कि? सर बट अगर जूम करेंगे तो इतना ही बोर्ड जूम होगा और नॉट क्लियर. फुल नहीं होगा. सर आईफोन की जो स्क्रीन होती है ना वो छोटी होती है. हाँ. अच्छा. सेम प्रॉब्लम विद मी. या दीदी इज आल्सो यूजिंग सेम फोन. सर मैं भी यूज कर रही थी, फिर मैंने वीवो का फोन ले लिया इसीलिए. तो रोशनी जरा बोल के दिखा. ओके सर. डोंट ट्रबल अंटिल ट्रबल्स यू. कुछ ज्यादा ट्रबल नहीं हो गया बेटा? तो सर वो तो है ही उसमें. हाँ बेटा, ये Don't trouble until trouble troubles you. जब तक पंगा तुमसे पंगा ना ले कब तुम पंगे से पंगा ना लो. सॉरी. अभी श्वेता बोलेगी बेटा. डोंट ट्रबल अंटिल ट्रबल ट्रबल्स यू. जब तक पंगा तुमसे पंगा ना ले तब तक तुम पंगे से पंगा ना लो. साकेत भैया को नाम से पुकारो. साकेत भैया. डोंट ट्रबल until trouble troubles you. जब तक पंगा तुमसे पंगा ना ले तब तक तुम पंगे से पंगा ना लो. Who is right? Tarun? I am done. सोनालिका. आफ्टर यू मैम. डोंट ट्रबल until trouble troubles you. जब तक पंगा तुमसे पंगा ना ले तब तक तुम पंगे से पंगा ना लो. वाह. Anybody there? Yes, ma'am. Too many guys are best. Don't trouble until trouble troubles you. जब तक पंगा तुमसे पंगा ना ले तब तक तुम पंगे से पंगा ना लो. Who is rest? I'm rest. Don't trouble until trouble troubles you. जब तक पंगा तुमसे पंगा ना ले तब तक तुम पंगे से पंगा ना लो. Who's rest? तो एक मिनट रुकिएगा. एक और समस्या देखी गई अभी सामने. काफी विशाल समस्या है. सुनिएगा. अगर आप बा बकरी का बोलना चाहते हैं सही ढंग से तो ये दोनों होंठ जब तक जुड़ेंगे नहीं बा बकरी का नहीं निकलेगा. साक्षी से बा बकरी का नहीं बनता है. अभी साफ साफ देखा है. उसने अधिकतर शब्दों को बा बोला है. देखिएगा ध्यान से. बा बा
बकरी का। और वाह बोलते समय नीचे वाले होंठ पर ऊपर वाले बत्तीसी की हल्की सी टच होता है। वाह, ये नीचे वाला होंठ ऊपर वाले दांत से टच होता है तो वाह वन का निकलता है, और दोनों होंठ आपस में जुड़ते हैं तो बा बा बकरी का, बा बकरी का, वाह वन का। साक्षी, तुमने सभी को वाह बोला है। यस सर, सॉरी सर, मैं फिर से ट्राई कर लेती हूँ। बेटा अभी सॉरी ना भी हो, 4 अच्छे लोगों के सामने जब सॉरी होगा तो तुम्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी बेटा। सभी लोग इस पे ध्यान दीजिए। कम अगेन साक्षी। डोंट ट्रबल ट्रबल अंटिल ट्रबल ट्रबल्स यू। जब तक पंगा तुमसे पंगा ना ले तब तक तुम पंगे से पंगा ना लो। वेरी गुड। और जिससे कि नहीं बनता है वो कुछ दिन के लिए थोड़ा फेविकोल यहाँ पे लगाए और फिर बोले, तो उससे दोनों होंठ जुड़ेंगे बराबर। डोंट ट्रबल ट्रबल। और एक और तरीका है दोस्तों, अगर आपको इसमें समस्या आ रही है तो क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए अमेरिकन बन जाए। एक राउंड हम और खेलेंगे, या एक बार हम बोल के बता दे रहे हैं, आप देखिएगा। आपको अजीब लगेगा अमेरिकन बनने में थोड़ी देर समय के लिए, लेकिन आप हमारे किसी और बैच में आके देखिए, कुछ बच्चे ये वाली सलाह को अडॉप्ट करते हैं जो अभी हम देने जा रहे हैं। उससे इतना फायदा होता है कि भविष्य में कठिन से कठिन शब्द बोलने में बड़ी आसानी। चलिए हम थोड़ी देर के लिए अमेरिकन बनते हैं। Don't travel, travel until trouble troubles you, okay? Don't travel, travel until trouble troubles you. थोड़ा सा एक्टिंग करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं कौन इंडियन स्टाइल में बोलता है और कौन अमेरिकन स्टाइल में। शुरू करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं फ्रॉम रेनी। So, don't trouble trouble until trouble troubles you. जब तक पंगा तुमसे पंगा ना ले तब तक तुम पंगे से पंगा ना लो। साकेत, Don't trouble trouble until trouble trouble. जब तक पंगा तुमसे पंगा ना ले तब तक तुम पंगे से पंगा ना लो। सोनिका, Don't trouble until trouble troubles you. जब तक पंगा तुमसे पंगा ना ले तब तक तुम पंगे से पंगा ना लो। साक्षी, डोंट ट्रबल ट्रबल अंटिल ट्रबल ट्रबल्स यू। जब तक पंगा तुमसे पंगा ना ले तब तक तुम पंगे से पंगा ना लो। यास्मीन, डोंट ट्रबल ट्रबल अंटिल ट्रबल ट्रबल्स यू। जब तक पंगा तुमसे पंगा ना ले तब तक तुम पंगे से पंगा ना लो। तरुण, डोंट ट्रबल ट्रबल अंटिल ट्रबल ट्रबल्स यू। जब तक पंगा तुमसे पंगा ना ले तब तक तुम पंगे से पंगा ना लो। मेहता मैम। डोंट ट्रबल ट्रबल अंटिल ट्रबल ट्रबल्स यू। जब तक पंगा तुमसे पंगा ना ले तब तक तुम पंगे से पंगा ना लो। वाह। स्नेहा, Yes, yes, sir. Don't trouble trouble until trouble troubles you. Sir, right? जब तक पंगा तुमसे पंगा न ले जब तक तुम पंगे से पंगा न लो। Who is rest? I am rest. Don't trouble until trouble troubles you. जब तक वाह। पंगा तुमसे पंगा ना ले तब तक तुम पंगे से पंगा ना लो। Now who is rest? Very good, Sneha. You are visible. Good.
दोस्तों ये तो पूरा अपसाइड डाउन हो गया। मुझे लग रहा था कि ये जो युवा बच्चे हैं ये बोल देंगे और बड़े लोग शर्माएंगे, लजाएंगे, लेकिन बड़ी खुशी हुई। मैडम ने भी अमेरिकन स्टाइल अपनाया, रेनू ने भी अमेरिकन स्टाइल अपनाया। साकिब को खुद पर ही हंसी आ गई बहुत समय, लेकिन उसने बोला। हमें बड़ी खुशी तब मिलती है दोस्तों, वैसे हम शुरू में बोलते हैं बिल्कुल बैठ के कि अगर आपको कुछ भी सीखना है तो आपको बच्चा बनना होगा। और हम साथ में ये भी जोड़ते हैं कि बच्चा बनना बच्चों का खेल नहीं। लेकिन हमें आज बहुत खुशी हो रही, रेनू ने भी बच्चा बन के दिखाया, साकेत ने भी बच्चा बन के दिखाया, एवं मेहता मैडम ने भी बच्चा बन के दिखाया, श्वेता ने भी बच्चा बन के दिखाया, और बाकी लोगों ने उसको इंडियन स्टाइल में ही बोला। दोस्तों हम आपको ग्रामर की सबसे महंगी और सबसे ज्यादा विदेश में माने जाने वाले एक राइटर की बुक दिखाते हैं। उसका नाम ही बोलने में बड़ा अजीब है, बोलते नहीं बनता है। एक बार तब तक रेनू बोल के दिखाए, हम वो बुक निकाल के ला रहे हैं, और साथ दोबारा बोल के दिखाए, और मेहता मैडम भी। डोंट ट्रबल ट्रबल अंटिल ट्रबल ट्रबल्स यू। जब तक पंगा तुमसे पंगा ना ले तब तक तुम पंगे से पंगा ना लो। साकेत। डोंट ट्रबल ट्रबल अंटिल ट्रबल ट्रबल्स यू। जब तक पंगा तुमसे पंगा ना ले तब तक तुम पंगे से पंगा ना लो। श्वेता। डोंट ट्रबल ट्रबल अंटिल ट्रबल ट्रबल्स यू। जब तक पंगा तुमसे पंगा ना ले तब तक तुम पंगे से पंगा ना लो। मेहता मैम। डोंट ट्रबल ट्रबल अंटिल ट्रबल ट्रबल्स यू। जब तक वाह, पंगा तुमसे पंगा ना ले तब तक तुम पंगे से पंगा ना लो। मेहता मैडम, सैल्यूट टू यू, हेड्स ऑफ टू यू। I hope you will be speaking good English very soon. Very nice. काश यही चीज गुप्ता मैडम भी अपनाती तो उनके साथ भी सुविधा होती उनको भी। ये एक बुक है, हम इसकी फोटो भी आपको भेज देंगे। इसके दो राइटर हैं, रैंडोल्फ किर्क एंड सिडनी ग्रीनबाउम। ये नाम आपने कभी नहीं सुने होंगे दोस्तों। तो ये बुक हम इसका कवर जो है इसकी फोटो खींच कर आपको भेज देंगे। इस बुक में लिखा हुआ है कि जिसकी भाषा है उसी के तरीके से उससे बोलना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं बंगाली भाषा सीखता हूँ तो उसमें बंगाली भाषा का लावण्य आना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति समझ जाएगा कि यू आर नॉन बंगाली। जैसे हम बोले रसगुल्ला खाबे, कीरे रसगुल्ला खाबे, अगर हम उसको रसगुल्ला बोल देंगे तो नॉन बंगाली, रसगुल्ला। तो जिसकी भाषा है हमें उसके हिसाब से उसका उच्चारण करना चाहिए। आप किसी अमेरिकन से बोल के देखिएगा कभी, अगर कहीं उससे मुलाकात हो, आप उससे बोलिएगा कम हियर, तो वो बोलेगा व्हाट, सॉरी, नहीं समझेगा। आप उससे बोलिएगा कम हियर, ओके, व्हाट्स मैटर। आप उससे बोलेगा आर यू गोइंग ओवर देयर, बोलेगा व्हाट, सॉरी। आप उससे बोल के देखिए आर यू गोइंग ओवर देयर, yes, whatever, फट से समझेगा। हम गो बोलने के आदि, हमने अभी आपको कभी चर्चा में निकली नहीं बताया। हम आप गो बोलिए, GO गो, लेकिन जब आप वहां जाएंगे तो जब तक आप उनसे ये नहीं बोलेंगे गो, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। कम, ओके, कम विथ मी,
they will understand. Sir, even So, Google is also understanding typing very correctly. yes, because this is the proper action. And even I'm telling you guys, I'm not as good as some of my students. They speak with accent, proper accent. And I generally, why am I not as good as they are? Because uh, I have to face you people all the time. And I need to be according to you. Otherwise, whatever I am speaking, you will get nothing. If I speak with accent, you will get nothing. That's why I willingly I can't do it. Willingly I can't do it. अब वो समझ नहीं रहा है. Willingly I can't do it. So if I say can't, he will get it. But if I say can't, he's getting. और दोस्तों दूर मत जाइए. Pappu can't dance Sarah. Pappu can't dance Sarah. It is in the song. Pappu can't. Now it is taking something wrong. Pappu can't dance. Because if I speak first word Hindi, Google gets confused. He can dance Sala. Now he's confused. So please follow this American accent. You will also love it. Let the people laugh. Because what is the job of people? Laughing at others. Nothing. Let them laugh. Just speak. Okay. चलिए हम एक महत्वपूर्ण चीज और जिनको विजिबिलिटी 100% नहीं है वो ध्यान से सुनिएगा. केवल यहाँ दो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, जब तक एवं तब तक. हम हिंदी मीडियम वालों की एक बहुत बड़ी कमी दिखाने जा रहे हैं बच्चों. हम आपको हिंदी का तरीका है कि उसमें जब तक लगता है तो इधर तब तक लगता है, बरोबर लगता है. लेकिन किंतु बट परंतु देखिए इंग्लिश सेंटेंस में क्या दो लेटर कहीं दिख रहे हैं आपको? एक जब तक के लिए और एक तब तक के लिए. दिस इज इंग्लिश. एक ही लेटर है जो दोनों को व्यक्त कर रहा है. बताइए कौन सा? Until. Very nice, very nice. Thank you, madam. Very quick answer. केवल एक शब्द दोनों हिंदी को व्यक्त कर रहा है. Until. Don't trouble until. Trouble. देखिए हम ट्रांसलेशन करके दिखाते हैं. वैसे तो हम प्रतिदिन मना करते हैं नो ट्रांसलेशन, लेकिन कभी कभी समझाने के दृष्टिकोण से गलत तरीका अपनाना होता है और वो हम अपना रहे हैं. देखिएगा इसका ट्रांसलेशन ऐसा होगा, जब तक पंगा तुमसे पंगा ना ले तब तक तुम पंगे से पंगा ना लो. डोंट का एक ही बार प्रयोग है लेकिन हिंदी में दो बार प्रयोग. हम फिर से करके दिखा रहे हैं. ट्रांसलेशन ऐसा होगा, जब तक पंगा तुमसे पंगा ना ले तब तक तुम पंगे से पंगा ना लो. अब देखिए हिंदी इतना बड़ा है
और इंग्लिश उससे कहीं छोटा है। आपको अभी तक लगता था कि सब मजाक करते हैं कि इंग्लिश सरल भाषा है। आज देखिए आप कितने कम शब्दों में इंग्लिश बयां हो गई। और हिंदी देखिए, हमें एक बार पूरा मिटा के हिंदी लिखना पड़ा क्योंकि वो आ ही नहीं रहा। अब दोस्तों ये पंजाबी में है तो और खूबसूरत लग रहा है। हम हिंदी में भी बोल के दिखा रहे हैं लेकिन हम लिखेंगे नहीं। आपको लिखना हो लिख लीजिएगा, और जिसको रिकॉर्डिंग करना है तुरंत रिकॉर्डिंग का बटन दबा दीजिए। वैसे तो पूरी रिकॉर्डिंग हो ही रही है, सुनिएगा। जब तक परेशानी तुम्हें परेशान ना करे तब तक तुम परेशानी को परेशान ना करो। लेकिन पंजाबी में मजा आता है। जब तक पंगा तुमसे पंगा ना ले तब तक तुम पंगे से पंगा ना लो। सर तो हम बताएं पंजाबी में क्या बोलेंगे? हाँ जी। ਜਦੋਂ तक पंगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ पंगा ना लवे तब ਤੁਸੀਂ पंगे नाल पंगा ना लो। ओ पंगे नाल पंगा ना लो जी। वाह वाह वाह। मैं तो दीदी मैंने ठीक बोला ना? हाँ बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल ठीक बोला यार, ठीक है ना। तो मैं चंगी तरह पंजाबी बल्ले बल्ले मैं बोल सकती हूँ, पढ़ सकती, लिख सकती है, सारा कुछ पंजाबी विच कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही है। वाह वाह की गल है। हाँ जब तक पंगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ पंगा ना ले तब तक तुसी पंगे नाल पंगा ना लो। तब तक तुसी पंगे नाल पंगा ना लो। सत श्री अकाल बोलो। वाह। जो बाकी बच्चे भी पीछे बैठे हुए हैं बंद करके, लर्न समथिंग बच्चों, लर्न समथिंग विद मेहता मैडम, लर्न समथिंग विद रेणु दीदी, लर्न समथिंग, बी अ किड, बी अ किड। सिंधी में भी तो बोल सकते हैं ना सर? हाँ बोल के दिखाइए। हाँ सिंधी में वो बोलेगी रूही, रूही रूही बोलो। हाँ रूही हाजिर हो। यस सर। तो सिंधी में थोड़ा टफ, मैंने इतना नहीं बोला जाएगा पर तभी भी मैं कोशिश करूंगी। पंगे पंगा सा पंगा ना वठ। अच्छा रूही ये बताओ, प्रॉब्लम को सिंधी में क्या बोलते सर प्रॉब्लम को, सर हम तो मोस्टली प्रॉब्लम ही बोलते हैं। नहीं, जैसे केड़ी मुझे एक प्रॉब्लम दिक्कत हो गई, हमें एक दिक्कत हो गई। हाँ केड़ी दिक्कत है। अच्छा दिक्कत ही बोलते हैं। हाँ केड़ी दिक्कत है, दिक्कत है। अच्छा रूही एक काम करना है, इस पे तुम थोड़ा विचार करना, घर में चर्चा करना, और उसको जो सही शब्द मिले उसको व्हाट्सएप करना। व्हाट्सएप में एक ग्रीन बटन रहता है ना जिसमें अपन वॉइस मैसेज करते हैं, और हम रेणु से भी निवेदन करेंगे, वो भी उसको व्हाट्सएप का बटन दबा के पंजाबी में बोलेंगी, और मेहता मैडम भी बोलेंगी। जब इच्छा हो तब उसको सेंड कर दीजिएगा, वो रिकॉर्डिंग हम सेव करके रखेंगे, क्योंकि हम तो ऐसा नहीं बोल पाएंगे, तो जब जरूरत पड़ेगी तो बच्चे को सुना देंगे। रेणु का एक्सेंट पंजाबी लग रहा था बिल्कुल। ओके, एक्सेंट का हिंदी अर्थ होता है लहजा, लहजा, एक्सेंट। तो वी शुड फॉलो अमेरिकन एक्सेंट। ओके, Renu, should I erase this? Yes sir, you should erase that. क्या मैं इसे मिटा दूं? हाँ सर आप उसे मिटा दीजिए। Complete the round. Okay, Saket, should I erase this? Okay, Shweta, should I erase this? Yes दी, you should erase. क्या मैं इसे मिटा दूं? हाँ दी, आप इसे मिटा दीजिए। सोनिका, should I erase this? Mehta ma'am, should I erase this?
हाँ, yes, you should erase this. मैम क्या मैं इसे मिटा दूं? हाँ, आप इसे मिटा दीजिए. Anybody else? Renu, should I erase this? Yes, Didi, you can erase that. क्या मैं Sorry. इसे मिटा दूं? हाँ, आप उसे मिटा दीजिए. बच्चों कैन का आंसर भी सही है. Okay. So who is rest? रोशनी. Roshni. Roshni, are you there? Yes, Di. Okay, Roshni, should I erase this? Yes, Di. It is erase this. Sorry. हम साक्षी से पूछिए, वो सोती रहे. Shakshi, should I erase this? Yes, Di, you should erase that. साक्षी, क्या मैं इसे मिटा दूं? हाँ दी, आप इसे मिटा दीजिए. रोशनी, should I erase this? रोशनी से मत पूछो, अभी तो उसने गलत किया. तरुण से पूछो. तुम लोग एक ही दूसरे का नाम बस लेते रहते हो. Okay. Who's rest? तरुण. Tarun, should I erase this? तरुण Sir, he नहीं is है not. तो स्नेहा से पूछ लो. Sneha, should I erase this? Sir, Sneha has just joined. Shakshi, come again. Sneha, should I erase this? दी मैंने सुना नहीं, एक्चुअली मेरा कनेक्ट अनकनेक्टेड हो गया था. Excuse me. No Sorry. problem. No problem. You can ask me. Sir, should I erase this? Yes, you should erase this. Sir, क्या मैं इसे मिटा दूं? हाँ, तो मैं इसे मिटा दूं. स्नेहा, should I erase this? Yes, sir. Thank you. Is anybody rest? Okay. Sir, all are done. All are done. Thank you. Now, I think this sentence is totally visible to you, Renu, and mathematics. Yes, sir. What should I do? Yeah, visible Can you to me. guess the Hindi meaning of this, Renu? Sir, मैं क्या करूं? Very good. अब सभी बच्चे सुनिए. जो रेनू ने बताया वो बिल्कुल सही, लेकिन क्या इसमें कहीं शुड का हिंदी अर्थ निकल रहा है? रेनू, दिखाई दे रहा है क्या? नो सर. आपको राधा ने सिखाया है कि शुड का मतलब होता है चाहिए. ऐसा आपको सिखाया गया है. शुड में चाहिए, तो आप हर जगह शुड का अर्थ चाहिए ही निकालते आ रहे. तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये अंग्रेजों का शौक नहीं, ये उनकी मजबूरी है. अंग्रेजी बहुत सीमित भाषा है दोस्तों. आप सब जानते हैं 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जबकि हिंदी दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा. 52 अल्फाबेट्स. तो अब ये उनकी मजबूरी है कि उनको एक ही शब्द को एक से अधिक रूप में प्रयोग करना होता है, और ये हम नहीं समझ पाते हैं तो हम इसका विरोध करते हैं, और इसके कारण तर्क वितर्क का जन्म होता है, और जो फ्लो होता है वो ब्रेक हो जाता है, जैसे कि कल. तो अगर आप इसको सहर्ष स्वीकार करते हैं, सहर्ष मतलब खुशी से अगर आप स्वीकार करते हैं, इफ यू एक्सेप्ट इट हैप्पीली, you will be happy, I will be happy. But I'm not saying do not argue. Arguing is also a part of education. Healthy argument is very necessary. It should be there. होना चाहिए. तो चलिए रेनू से हम राउंड शुरू करते हैं. रेनू, हम फर्स्ट राउंड एज इट इज खेलेंगे, और सेकेंड राउंड में हम क्रिएटिविटी करेंगे. ओके, स्टार्ट. What should I do? मैं क्या करूं? श्वेता.
What should I do? मैं क्या करूं? साकेत भैया. Saket left, I think. Call somebody else. साक्षी. What should I do? मैं क्या करूं? रोशनी. What should I do? मैं क्या करूं? तरुण. मेहता मैम. जूही तुम बोल दो बेटा. सोनिका बेटा. What should I do? मैं क्या करूं? Who is rest? Okay, I think all are done. बाकी लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं. मौसम खराबी के कारण भी हो सकता है ऐसा. लेट्स प्ले सेकंड राउंड. चलिए दूसरा राउंड खेलते हैं. Shweta, can you tell me what is the main verb of this sentence? Do. The main verb of this sentence should be do. Thank you. Renu, what is the main verb of this sentence? So the main verb of this sentence should be do. Thank you. Sir, can I try The again? main verb Should. of this sentence, Sakshi. Sonika, what is the main verb of this sentence? The main verb of this sentence is do. सोनिका, आज नाश्ता किया? हाँ सर. खाना खाया? हाँ सर, खाया था. ओके, तो मिलेट्स लेना शुरू करो, एनर्जी मिलेगी. हाँ सर. रेनू, I have started taking millets. Sir, do you like the taste? See, I will not say exactly yes. Okay. Because everything goes from here. Yeah. Whether you like it or not, but if you know this is beneficial for your whole body, mind, and your future. Yeah. Then it's okay. Yeah, accepted. Okay. So, see, Madam was also asking me same question. See, how is it? How is it? I said, Renu has been making millet for a long time. So she has been expert of creating taste. You have made it first time. Let's make some practicals. Sometimes put this, sometimes put that. Mix this, mix that to make a taste. So it's okay. Actually, she was also worried. I want to tell you, Renu, once I told you, there are two kind of people found in this, on this earth. Live to eat and eat to live. And I just live, I just eat to live. Actually, you will be surprised to listen my diet. When I used to take the rotis or gehu, my diet was only 2 rotis. People used to be surprised. And they used to mock me. Hasi udana. They used to mock me. That's why you are skinny. You are single haddi. But it is God gifted. I never took more than 2 rotis, and now I have stopped taking rotis and started taking millets. And I am not very keen to get the results quickly. Let the results. Yeah, it will take time. It's not like a 1 day, 2 affair. Yes. It is like take time. For a month or 15 days, you will get the result. Yeah. Yes. Already you are following a very good diet pattern and everything is good. So you will get the result more quickly. So let's see. Wait and watch. She served
today she served me cucumber kakadi. So I rejected. I said, I remember one thing Renu said, if you are taking something cooked, do not take raw. अगर आप कुछ पक्का भोजन कर रहे हैं तो कच्चा भोजन मत कीजिए with each other. So I followed it and I took only millet today. Anyways, let's फिर से एक बार करते हैं और इस बार हम श्वेता को मौका देते हैं. श्वेता, what is the main verb here? The main verb is do. यहाँ पे मुख्य क्रिया कौन सी है? यहाँ पर मुख्य क्रिया do है. Now please ask to Renu. Renu di, what is the main verb here? Shweta, do is the main verb here. यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है, कौन सी है? यहाँ पर मुख्य क्रिया do है. Sakshi, what is the main verb here? Do is the main verb here. यहाँ पर मुख्य क्रिया कौन सी है? यहाँ पर मुख्य क्रिया do है. रोशनी, what is the main verb here? साक्षी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ और दोस्त बनाए, जैसे स्नेहा का नाम पुकार लिया? सर मुझे लगा कि सब मतलब सारे मतलब ऑल आर डन सर, ये इसलिए देखो मैंने यहाँ उसको सामने वो दिख रही है, सोनिका. सामने जो दिखता है कम से कम उसी का नाम तो ले. सोनिका, what is main verb here? Do is the main verb here. सोनिका, यहाँ मुख्य क्रिया कौन सी है? यहाँ Sir, मुख्य क्रिया do है. I think it should be should. The main verb should be should. Sonika, ask somebody else. स्नेहा दीदी, what is the main verb of रोशनी, the sentence? बेटा तुम्हारे घर का पूरा शोर हम लोग सब सुन रहे हैं. सोनिका. स्नेहा दीदी, what is the main verb of this sentence? Okay, I think Sneha left. पूछ लो, who is rest? Who is rest? Okay, you can ask me. Sir, what is the main verb of this sentence? Thank you, very nice. Better, the main verb of this sentence is to. इस वाक्य में मेन वर्ब कौन सी है? इस वाक्य की मुख्य क्रिया है to and should is the helping verb. तो समय तो हो गया है. रेनू, बस एक राउंड खेल लेते हैं. डू को हटाकर कुछ और हिंदी बोल. What should I do? अच्छा. What should I cook? मैं क्या बनाऊं? बनाओ इस करेक्ट. हाँ. सोनिका का श्वेता, नाम. सोनिका. हाँ, श्वेता. What should I can? What should I have? Sorry. मैं क्या लूं? करेक्ट. सोनिका. What should I read? मैं क्या पढ़ूं? साक्षी. What should I wear? मैं क्या पहनूं? रोशनी. What should I sing? मैं क्या गाऊं? और सोनिका, तुम्हारा भी वाक्य बहुत बढ़िया था. What should I read? मैं क्या पढ़ूं? मेरा पढ़ने में नहीं लागे तेरे को. और इसी गाने के साथ आज का चित्रहार समाप्त होता है. नमस्कार. Thank you, sir.